काज़ाकिस्तान अब्राहम अकॉर्ड में शामिल, अमेरिकी सदर ने ऐलान कर दिया। व्हाइट हाउस में वस्त एशियाई ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात, कहा मेरी दूसरी टर्म में काज़ाकिस्तान पहला मुल्क है जो अब्राहम मुआहदे में शामिल हुआ है। पेशरफ्त दुनिया में अमन के फ़रोग की समत नुमाया कदम है। दीगर कई ममालिक भी क्लब का हिस्सा बनकर इसे मजबूत करेंगे। NFC फार्मूले में तब्दीली और सूबाई शेयर खत्म करने की तजवीज़ मुस्तरद करते हैं। बिलावल भुट्टो की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने आर्टिकल 243 में तरमीम की हिमायत कर दी। 27वीं तरमीम पर गौर के लिए CEC का इजलास आज फिर होगा। में हम कुछ नहीं करना चाहते। 243 जो आर्टिकल है वो इससे मुतल्लक तो है ही नहीं कि वो कोई आईनी रोल दे आर्म फोर्सेस को। पीपल्स पार्टी और PMLN 243 के ऊपर मुतफिक हैं और आईनी अदालत पे भी मुतफिक हैं, तो ये बात दुरुस्त है? जी, दोनों पे मुतफिक है। आर्टिकल 243 और आईनी अदालत के क़याम पर पीपल्स पार्टी नून लीग में इत्तफाक हो गया। आर्टिकल 243 में छेड़छाड़ नहीं करना चाहते। ये फोर्सेस को आईनी किरदार देने से मुतालिक नहीं, आर्म्ड फोर्सेस की चेन ऑफ कमांड से मुतालिक है। सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत का स्टेटस एक होगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आईनी अदालत के चीफ जज होंगे। वज़ीर-ए-आज़म के बशीर राना सनाउल्लाह ने प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में अहम निकात बता दिए। आईनी अदालत के लिए जजेस की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की तजवीज़ दुरुस्त करार। बोले काबीना से मंजूरी के बाद मुसविदा सेनेट और फिर कौमी असम्बली में पेश होगा। जिन अमूर पर इत्तफाक न हुआ उन पर तरमीम बाद में भी होती रहेंगी। मौलाना फजल रहमान से मुशावरा जारी। तहरीक इंसाफ हमारे साथ बैठना ही नहीं चाहती। सत्ताईसवीं तरमीम की मंजूरी का मिशन। मुजव्वज़ा मुसव्वदे की बाज़ाबता मंजूरी के लिए वफाकी काबीना का इजलास आज तलब। वज़ीर-ए-आज़म ने इत्तेहादियों को एतमाद में ले लिया। शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के वफ्द की बैठक। जाले रहनुमाओं ने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने शिकवे दूर करने की यकीन दहानी करवा दी। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के वफ्द की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने बल्दियाती आईनी तरमीमी बिल शामिल करने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर-ए-आज़म से सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की क़यादत में वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने आईनी तरमीम पर एतमाद में लिया। चौधरी सालिक हुसैन की क़यादत में काफ लीग का वफ्द भी वज़ीर-ए-आज़म से मिला। आईनी तरमीम पर मुशावरत। ANP, BAP, नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग ज़िया के रहनुमाओं की भी शहबाज शरीफ से मुलाकातें। सूरत हाल पर मुशावरत। पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए, पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए अगर कोई आईनी तरमीम करनी पड़ती है तो जरूर करनी चाहिए। मुल्क की बेहतरी के लिए कोई तरमीम आती है तो ये अच्छी बात है। पंजाब के इख्तियारात में कमी की बातें महज कयास सराइयां हैं। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा भारत के खिलाफ फतह का क्रेडिट फील्ड मार्शल और अफवाज पाकिस्तान को जाता है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वक्त की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। 27वीं आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल। सियासी सूरत हाल पर भी मुशावरत। MKM वफ्द ने गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर शामिल। 27वीं तरमीम का है, अभी तक तो अंदाजा नहीं है कि उसके खदोफाल क्या है, क्या क्या कुछ चीजें उसमें है। सूबाई खुद मुख्तारी हल हाल में जरूरी होता है। NFC में किसी सूरत चेंज नहीं होने चाहिए। 27वीं तरमीम के मुसव्विदे का कुछ अता पता नहीं। सूबाई खुद मुख्तारी को नहीं छेड़ना चाहिए। बैरिस्टर गौहर खान का हुकूमत को मशवरा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का भरपूर तंज। बोले मालूम नहीं हुकूमत ने खुद भी 27वीं तरमीम का मुसव्विदा देखा है या नहीं। सुहेल आफरीदी की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात की कोशिश कामयाब न हो सकी। कहा अदालती फैसले के बावजूद बानी से मुलाकात नहीं करवाई गई। अदालतें बता सकती हैं कि उन पर किसका दबाव है। 26 नवंबर एहतजाज केस में बड़ी पेशरफ। नामजद मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी खैबर पख्तूनख्वा हाउस पहुंच गई। पुलिस को सुहेल आफरीदी, जुनैद अकबर, मीना खान, शफी जान और डॉक्टर अमजद की तलाश। अफगान तालिबान की फिर शरंगेजी। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। मुज़ाकरात कुछ देर मुअत्तली के बाद दोबारा बहाल। वजारत इत्तलात के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने चमन बॉर्डर पर पाकिस्तानी पोस्टों पर फायरिंग का फौरी और मौसर रद्द अमल दिया। जंगबंदी बदस्तूर बरकरार। पाकिस्तान को अफगान हुकाम से बाहिमी ताउन की तवक्को।
दरअंदाजी होती रही तो फौजी ऑपरेशन आखिरी हल होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अफगानिस्तान का वाज़ेह पैगाम। कौमी सलामती हर हाल में यकीनी बनाने का अज़्म। बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, हमारा एक ही मुतालबा है कि दरअंदाजी बंद हो, लेकिन अफगान तालिबान हमले बंद होने की तहरीरी जमानत नहीं देना चाहते। काबुल पर भारत का असर और रसूख है, वो मुज़ाकरात की कामयाबी नहीं चाहता, पाकिस्तान को दहशतगर्दी में उलझाए रखना चाहता है। सीटीडीयू और पुलिस का बनू कैंट में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए। डीपीओ के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान एक पुलिस एहलकार शहीद, 10 जख्मी। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए दो तरफा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। बरतानवी आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानी और कारकर्दगी को सराहा। जनरल सर चार्ल्स की यादगार शोधा पर हाजिरी। जीएच की आमद पर चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आज़म से तुर्क वज़ीर दाखिला की मुलाकात। शहबाज शरीफ का गैर मुतसलसल हिमायत पर खराज तहसीन। पाक अफ़गान मुज़ाकरात में सहूलतकारी पर इजहार तशक्कुर। तुर्क वज़ीर दाखिला ने सदर एर्दवान का तहनीती पैगाम पहुँचाया। इंसदाद दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। वनडे सीरीज में जुनूबी अफ्रीका का पलट कर वार। फैसलाबाद का हिसाब उसी शहर में बराबर। दूसरे वनडे में ग्रीन शर्ट्स को एक तरफा मैच में 8 विकेटों से शिकस्त। प्रोटीज ने 270 रन का हदफ हंसते खेलते 59 गेंदें कबल हासिल कर लिया। क्विंटन डिकॉक की शानदार सेंचुरी। 123 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। फील्डर्स ने 3 आसान कैचेस ड्रॉप किए। कौमी टीम ने पहले खेलकर 9 विकेटों पर 269 रन बनाए। सलमान आगा, साइम अयूब, मोहम्मद नवाज की निस्फ सेंचुरियां। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। फैसला कुन टाकर हफ्ते को इकबाल स्टेडियम में होगा। अफगानिस्तान एक बार फिर मुनशियात का गढ़। दुनिया में अफयून के फैलाव का मरकज। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए इंसदाद मुनशियात और जराइम की रिपोर्ट सामने आ गई। अफगानिस्तान में 25,000 एकड़ से ज़ायद रकबे पर अफयून की काश्त। ज़ख़ीरा 2026 तक आलमी तलब पूरी करने के लिए काफ़ी। आइस की पैदावार भी बढ़ गई। घोटकी के कच्चे में डाकुओं के 2 ग्रुप्स में तसादुम। 6 अफराद हलाक। मुसल्लम मुल्ज़िमान का पुलिस टीम पर भी हमला। एक एहलकार शहीद, 2 जख्मी। पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन जारी। मज़ीद 4 से 5 डाकुओं की हलाकत की इत्तलात। सिंध में डेंगू के वार। 24 घंटे के दौरान मजीद 4 अफराद दम तोड़ गए। कराची में 2, हैदराबाद और बदीन में एक मरीज जान से गया। सूबे में 1192 नए केसेस रिपोर्ट। पेशावर के याचीनी चौक में सीएनजी पंप से मुत्तसिल वर्कशॉप में आतिशज़दगी। रेस्क्यू टीमों ने शोलों पर काबू पा लिया। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची में बल्दिया हब रिवर रोड पर तेज रफ्तार मुसाफिर कोच उलट गई। मोटरसाइकिल जद में आ गई। 19 और 16 बरस के 2 भाई जान बहक। 11 अफराद जख्मी। न्यूयॉर्क के नए मेयर ज़ोहरान ममदानी की तारीखी जीत पर सदर ट्रंप का यूटर्न। कहा, ज़ोहरान ममदानी से बात करने के लिए तैयार हैं, थोड़ी बहुत मदद भी करेंगे। ज़ोहरान ममदानी ने वाशिंगटन का एहतराम ना किया तो कामयाबी का इम्कान नहीं। मेरे साथ अच्छा बर्ताव करना होगा। गजा में अमन फोर्स की तश्कील का मिशन। अमेरिका ने करारदाद का मुसव्वदा सलामती काउंसिल के 10 अरकान के साथ शेयर कर दिया। 2 साल की अबूरी हुकूमत और बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की मंजूरी की तजवीज़। हमास ने एक और यरगमाली की लाश इसराइल के हवाले कर दी। $100 न 200 पूरे $500 अरब। इलॉन मस्क ने तारीख रकम कर दी। इतनी डॉलर रखने वाले दुनिया के पहले फर्द बन गए। दुनिया के अमीर तरीन अफराद में ऑरिकल के बानी लैरी एलिसन दूसरे नंबर पर। मुजबी डॉलर $357 अरब। खतरों के खिलाड़ी फिर इन एक्शन। सहरा में रफ्तार का इम्तिहान सज गया। 10वीं थल जीप रैली का मैदान। पहले रोज गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, टैगिंग और टेक्निकल इंस्पेक्शन। 100 से ज्यादा मर्द और खवातीन रेसर्स महारत के जौहर दिखाएंगे।
यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने शामी सदर अहमद अल शरा और वजीर दाखिला अनस खताब पर आयद पाबंदियां खत्म कर दी। अमरीकी सफीर माइक वॉल्ट्स कहते हैं बशारुल असद हुकूमत के खात्मे के बाद शाम एक नए दौर में दाखिल हो चुका है। शामी सदर अहमद अल शरा 10 नवंबर को डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। बर्मिंघम में एस्टन विला और तल अवीव की मकाबी टीमों के दरमियान मुकाबला। स्टेडियम के अंदर और बाहर इसराइल के खिलाफ नारे लग गए। सहूनी टीम को फीफा से बाहर निकालने का मुतालिबा। सिक्योरिटी हाई अलर्ट, 700 से ज्यादा एहलकार तैनात। इतराफ के स्कूलों में वक्त से पहले छुट्टी दे दी गई। बाबा गुरु नानक का जन्मदिन। भारत से आए सिख यात्री हसन अब्दाल पहुंच गए। गुरुद्वारा पंजा साहब आमद पर मेहमानों का वालेहाना इस्तकबाल। अटक पुलिस के 1000 से ज्यादा एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर। और जादुई नज़ारों की सरजमीन, हसीन नज़ारों का जहां, पतझड़ के रंगों ने गिलगित बल्तिस्तान को खूबसूरती की जादुई चादर पहना दी। हर पत्ता, हर झोंका, हर मंजर और हर झरना आंखों को भाने लगा। मुल्की और गैर मुल्की सयाह खींचे चले आए।